ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತೇಜಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸುಷ್ಮಿತಾ. ಬೇದರ ಚಿದ್ರಿಯ ಬಿಲಾಲ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 2023ರಿಂದ 24ನೇ ಸಾಲಿನ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಆದ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಿರುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿನಯವಿಲ್ಲದ, ಸಹಕಾರ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳಾಗಿ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ಎಂದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಗೆ ತೊಟ್ಟ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯ ಮೇಲೆ, ಹಿಂದಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜೀಜ್ ಖಾನ್, ಶ್ರೀಮತಿ ಬ್ಯೂಲಾ ರಾಣಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಂಡಿ ಗೌಸ್, ಡಿಡಿಪಿಎಸ್ ಸಲೀಂ ಪಾಷಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಶಿ, ಶ್ರೀ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸಚಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. बच्चों के लिए दोनों काम करना चाहिए। जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, बच्चा आपका सुबह से लेकर शाम तक बच्चे के पीछे खाने के लिए, पढ़ाने के लिए हर चीज आपको आप लोग कोशिश करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप खून पसीने की कमाई अपने बच्चों को लगा रहे हैं कि वो अच्छे बन जाए, अच्छे निकल जाए। मगर बच्चा जब तक आप लोग अपने अपने समाज के तरीके से वो चीज उनको दीन की तालीम देना चाहिए, उनको अच्छे कैरेक्टर, बेस्ट हर समाज में इंसान किस तरह से जीना, किस तरह से अच्छा होना सिखाया जाता है। तो बच्चों को खुदा का डर और डिसिप्लिन, हेल्पिंग नेचर ये पेरेंट्स सिखाना चाहिए। अगर ये भूल गए, ये नहीं सिखाए आप, तो बच्चे को कितना पढ़ा के भी एक दिन वेस्ट हो जाएगा। वो आगे जाके खुदा का डर नहीं रहा, वो आगे जाके लोगों को मदद करने वाला नहीं रहा, पेरेंट्स को, रिलेशन को, सिस्टर्स को, भाई ब्रदर्स को मदद करने वाले अगर नहीं रहे तो वो एजुकेशन किस काम का। हमको एक दिन खत्म होना है और जल्दी हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन दुनिया में जब तक है हम अच्छा सा काम करें, पेरेंट्स इसको सीरियस ले लें और डायरेक्ट आगे में वो मिल सकता है। स्कूल के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, दूसरे आपके एरिया में भी जो भी काम है उसको लेके भी आप मिल सकते हैं। क्योंकि मैं अभी 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए मैं म्यूनिसिपालिटी का मिनिस्टर हूं, 100 करोड़ रुपए अभी बीदर को दिया हूं। अभी 15 दिन, एक महीने के अंदर सभी रोड, ड्रेन, लाइट, जो भी प्रॉब्लम्स है वो 1 महीने 2 महीने में काम चालू होंगे। आपके एरिया में पूरा जितने भी है, अभी वुमेन्स डिग्री कॉलेज बीदर में मैं 5 साल पहले खाली लड़कियां डिग्री पढ़ने के लिए वुमेन्स कॉलेज लाया था, सत्तेगुड़ी में खोला था। अभी वहां पे कम से कम 700-800 लड़कियां पढ़ रहे हैं डिग्री में, पूरे अलग अलग टाइप के कोर्सेस है। नौबाद में डिग्री कॉलेज है, वहां पे गवर्नमेंट का कॉलेज बहुत फीस कम रहने से अभी 10-15 करोड़ रुपए दिया हूं कि सेपरेट लड़कियों के लिए ओन बिल्डिंग बनाने के लिए बिल्डिंग का काम चालू होने वाला है। तो इस तरह से लड़कियों को रहने के लिए वुमेन्स हॉस्टल नहीं थे, कम से कम 1000 लड़की रहने के लिए 3 हॉस्टल बनाए। मुझ पे भरोसा करके सभी समाज के लोग मुझे मदद किए हैं और जो आप लोग सोचे हैं मैं उसी पे खड़ा उतरूंगा। कभी कोई धोखाबाजी नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई गुंडाइज्म नहीं, कोई जात पात नहीं। बिदर में ये चीज, कोई चीज होने नहीं दूंगा।
मैं कभी भी मीटिंग लेता हूँ डिप्टी कमिश्नर से, पुलिस डिपार्टमेंट में, एसपी से या दूसरे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में, तो कभी भी मैं बिदर में सबसे पहले बिदर प्यार से, शांति से, पीसफुल, कोई छोटे मोटे हर समाज में लोग रहते बदमाश लोग कुछ ना कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज नहीं होना, ऐसे बदमाश लोगों को इमीडिएट अरेस्ट करके उनको एक्शन लेना बोल के मैं स्ट्रिक्टली बोला। तो आप लोगों से हमेशा बिदर के लिए, हमारे देश के लिए आप दुआ करिए, हम अच्छा सा तरक्की करेंगे। इतना बोलते हुए सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। एडवांस रमजान की मुबारकबाद देता हूँ। और एक दिन पहले शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाई गई है, उसकी भी मैं मुबारकबाद दिया था परसों टीवी मीडिया में। तो मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। ಬೆಳಕೊಂದು ಅಸಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಳಗಿದೆ ಮನೆಯ ಮನಗಳ ಇಂದು ಆರಾಧಿಸು ಆರಾಧಿಸು ರಾಜರತ್ನನು ಆಡಿಸಿ ನೋಡು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನೀವೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಗುಡಿಸಲೇ ಆಗಲಿ ಅರಮನೆ ಆಗಲಿ ಆಟವೇ ನಿಲ್ಲದು ಎಂದು ಆಟ ನಿಲ್ಲದು. ಹಿರಿಯರೇ ಇರಲಿ ಕಿರಿಯರೇ ಬರಲಿ ಭೇದವೇ ತೋರದು ಎಂದು ಭೇದ ತೋರದು. ನೋಡಿ ಈ ಗೀತೆ ಇವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷ ನೋಡದ ಕೈಯ ದಿನದು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿರುವ ಜೊತೆಗಿರು ನೀನು ಅಪ್ಪನ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣನೆ ಕಾಯೋ ನಿನಗೆ ಹೀಗೆ. ನಿಮ್ಮನ ಬೊಂಬೆ ಹೇಳತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳತೈತೆ ನೀವೇ ರಾಜಕುಮಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ, ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ರು ಬೊಂಬೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳುತ್ತೈತೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್. ಯಾಕೆ
झंडा जवानों के शहीद होने की आशंका है। हमने 18 जवान घायल हुए हैं। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नन्ना हो। मैं मरता था जिसम खड़े पे, कभी उसका उजाला करना हो। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली। जब अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा सब भाग के सब सीखना छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं से गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैं कहा कल सुबह उड़िए, उधर के पीछे भाग गई। वो समझी घर बस के छवि से चुपके से छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, मोड़ आया, मैं दिल छोड़ ये बड़े से तुम इधर हटो जरा, आगे वाले इधर हटो। हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई हो तू मस्तानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया।